वेलकम। तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कोई कमी नहीं रखी। इस रूप में ए भाई है बंद करो, ए शांत रहो। इस प्रकार से हम लोगों ने एक के बाद एक काम हाथ में लिए। तो मैंने महसूस किया कि वल्लभ नगर की जनता को ये नहीं लगना चाहिए हमारा प्रतिनिधि दुनिया में नहीं रहा तो इसलिए हम पीछे रह गए। इसलिए हमने जानबूझ करके ध्यान दिया इस क्षेत्र का। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, ये चुनाव वैसे भी कहा गया आपको ना सरकार बदलने का है और ना बीजेपी जीतती तो कोई फर्क पड़ने का है। सवाल ये बात का है कि आप एक मैसेज देंगे राजस्थान की जनता को कि 2.5 साल से अधिक समय हो गया सरकार बने, आपके आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी, हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी आपकी, हर क्षेत्र में हमने विकास के काम किए। कोरोना आ गया 1.5 साल तक, हमें तो खाली 13 महीने मिले काम करने के, 13 महीने खाली, बाकी टाइम तो 31-33 महीने का कुल काम मिला, टाइम मिला, उसमें तो अधिकांश समय चला गया कोरोना के अंदर में। और कोरोना के अंदर भी आपके आशीर्वाद से जो हमने जो काम किया, जो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई, फ्री मेडिसिन, फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट, कोरोना की पूरा इलाज फ्री, बाहर के राज्यों के लोग आके यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, सब जगह के लोग यहाँ आके इलाज करवा रहे, स्थिति बन गई। भीलवाड़ा मॉडल इतना पॉपुलर हुआ हमारा कि देश में नहीं, देश के बाहर दुनिया के मुल्कों में भी राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल को अप्रिशिएट किया गया कि बहुत शानदार मॉडल है, इसी के माध्यम से हम कंट्रोल कर पाएंगे कोरोना का। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि सरकार ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई और आप लोगों ने कमी नहीं रखी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो आप लोगों ने कितना खाना खिलाया, लोगों को ध्यान दिया, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया। सामाजिक संस्थाएं आगे आए, धर्म गुरु आगे आए, राजनीतिक पार्टियों के लोग आगे आए, जिसका जो बस चला उसने खाना खिलाने में पहली बार, पहला फेज था कोरोना का, तो आपने कोई कमी नहीं रखी। और दूसरी लहर आई, बहुत खतरनाक थी, वो सीधा लंग्स के अंदर, फेफड़ों में इफेक्ट होता था उसका और कई लोग मर जाते थे, ऑक्सीजन का हाहाकार मर गया। तो राजस्थान सरकार ने इस प्रकार से प्रबंधन किए जैसे कि हमारे यहाँ दुर्घटना नहीं हुई, दिल्ली की तरह, कर्नाटक की तरह, कई राज्यों में यूपी की तरह लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे, हमने सबको बचाया यहाँ पर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने 13 महीने में वो काम करके देखा है। पिछला बजट हमने पेश किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको आश्चर्य हुआ कि कोरोना में रेवेन्यू तो 80% कम हो गई है, लॉकडाउन लग गया, सब घरों में बंद है, फैक्ट्री बंद, दुकानें बंद, तो बजट क्या पेश होगा। इतना शानदार बजट पेश किया कि सब लोगों को आश्चर्य हुआ और सब लोग खुश हो गए एक साथ में कि बहुत शानदार बजट आया हमारे। और बजट खाली घोषणा नहीं हुई है, जो एमएलए मुझसे मिलने आ रहा है उनको मैं पूछता हूँ तो कहता था आप खाली घोषणा नहीं की आपने, जो घोषणा ही हुई वो हमारे यहाँ लागू हो रही है, सड़कें बनने लग गई है, टेंडर हो गए हैं, एसडी ऑफिस खुल गया है, तहसील खुल गई है, कॉलेज बन गई है, जिसकी जो घोषणा हुई वो सब काम पूरे हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप अगर इस चुनाव में आपका आशीर्वाद मिलता प्रीति सत्तावत को, उसके लिए हमने सिर्फ 2.5 साल अभी बाकी, 2.5 साल में उसका टेस्ट भी हो जाएगा आपके लिए वो कैसा काम करती है। 2.5 साल ही है खाली, अगर 2.5 साल में जम के काम करे तो आगे आप देखना, उसके लिए एक मौका उनको दो। वो एक प्रकार से श्रद्धा के सुमन होंगे बंटी को भी, तो आज दुनिया में नहीं है तो उनकी धर्म पत्नी पे विश्वास किया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, एक मौका उसको देना चाहिए। ये हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है। उसी रूप में हमने सब ने एक राय होकर के, जो यहाँ बैठे हुए वो भी और बाकी नेता भी, एक राय होकर के उनको टिकट दिया है, आपके विश्वास के आधार पर टिकट दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कोई कमी नहीं रखेंगे
और सरकार जिस रूप में काम कर रही है, मुझे उम्मीद है कि पिछले कई सालों से सरकारें बदलती रहती है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इस बार हम इतना अच्छा काम करना चाहते हैं आपके सामने, जैसे अगली बार भी सरकार आप कांग्रेस की ही लाओ, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। इस रूप में हमारा संकल्प है, अगर आपका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा, समर्थन रहा, तो आप निश्चित रहो हम वो काम करके दिखाएंगे जिससे कि आपका खुद का मन करे। क्योंकि पहले भी सरकारें हमने काम बड़े अच्छे किए थे, पर फिर भी सरकारें बदल गई, कभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पे बदल गई, कभी किसी नाम पे बदल गई। इस बार आप लोग ये संकल्प कर लें, लेखा जोखा करते जाएं, हमारी गलतियां बताते जाएं, हमारी उपलब्धियों के ऊपर आप चिंतन करें। आपको लगे कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, तो मैं समझता हूँ फिर आपको भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगली बार तो कांग्रेस को सरकार बना के दिखा दो। इस रूप में मैं आपसे अपील करूँगा कि आप लोग हालात देख रहे हो देश में क्या हो रहा है। अभी मेरे साथियों ने बताया आपको, आज साल भर हो गया किसानों को धरना दिए हुए, पंजाब बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर। क्या हो रहा है, एक साल हो गया। 70 साल में कभी नहीं सुना होगा आपको कि किसानों को इस प्रकार से दुख झेलना पड़ा हो। खाली काले कानून खत्म कर दो मांग है उनकी, ये हमारे हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। हमने नए कानून बना दिए तो गवर्नर साहब के यहाँ पड़े हैं, वो राष्ट्रपति के पास भेज ही नहीं रहे वो। तो आप सोच सकते हो कि सरकार कितनी जिद्दी सरकार है। और लोकतंत्र में जिस प्रकार का उनका रवैया काम करने का है, वो ना लोकतांत्रिक है ना धर्मनिरपेक्षता का है। वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, भड़का रहे हैं। धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे आ रहा है, उन लोगों का भी। जनता समझ गई खाली बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देने से काम नहीं चलता है। पेट भरने के लिए तो आप सोच सकते हो क्या क्या करना पड़ता है। आज पेट्रोल डीजल के दाम 13 दिन हो गए हैं, रोज बढ़ रहे हैं, 108 रुपये हो गए। आप कल्पना कीजिए, इस प्रकार से जो कमाई कर रही है भारत सरकार, कोई वित्तीय प्रबंधन नहीं करके पेट्रोल डीजल और गैस के नाम पे पैसा कमा रही है और देश चला रही। उसका भार महंगाई के रूप में सामने आता है। हर चीज़ महंगी आ रही है, किसान को उसका ऊपर का पूरा मूल्य मिलता नहीं है। ये हालात है। यूपी में क्या